हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपा गोस्वामी आप सभी का मोनिका अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में हम रस पढ़ रहे थे। हमने करोड़ों रस तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं हास्य रस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जब किसी काव्य में किसी घटना, परिस्थिति, किसी की वेशभूषा अथवा रंग रूप का ऐसा वर्णन किया जाए जिसे सुनकर या देखकर हंसी आती हो, वहाँ हास्य रस होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी दैनिक दिनचर्या को लेकर ही हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। अगर किसी के घर में छोटे बच्चे हैं या हम कहीं जा रहे हैं, कोई कभी हमारे सामने ऐसी घटनाएं हो जाती है कि हमें अचानक ही ऑटोमेटिकली हंसी आ जाती है ना। तो उसे उस समय क्या होता है, हमारे अंदर हास्य रस उत्पन्न होता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें देखकर या कुछ ऐसी वस्तुएं हमारे सामने आ जाती है जिनको देखकर हमें हंसी आ जाती है और हम अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसे कहा जाता है हास्य रस। इसका स्थायी भाव होता है हास। ठीक है, इसका आश्रयालंबन होता है जिसके मन में हास का भाव जगा हो, जैसे नायक, नायिका, लेखक, पाठक, कवि, श्रोता, दर्शक आदि। नायक नायिका के मन में भी हो सकता है। लेखक भी कई बार हास्य कविताएं लिखते हैं, हास्य लेख लिखते हैं। पाठक लिखते हैं, कवि भी लिखते हैं, हास्य कविताएं लिखते हैं। श्रोता जब कुछ हास्य चीज़ें सुनते हैं या दर्शक कुछ हास्य चीज़ें देखते हैं तो उस समय क्या होता है, उनके मन में हास्य भाव जगा होता है। ठीक है, अब इसका विषयालंबन क्या होता है, वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में हास का भाव जगा हो। ऐसा व्यक्ति जिसे देखकर हमारे मन में हास का भाव जगा हो। हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं जोकर को देखकर हमें हमारा मूड कितना ही खराब क्यों ना हो, जोकर को देख के हमें हंसी आ ही जाती है। ठीक है, अब उद्दीपन, हंसाने वाले के हाव भाव अथवा वे परिस्थितियाँ जिनके कारण स्थायी भाव जगा है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमें जानबूझकर हंसाता है, उसके हाव भाव देख के हमारे अंदर हास्य रस का उद्दीपन जगता है। और कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि अपने आप ही वो भाव जग जाते हैं। ठीक है, और अनुभाव क्या है, आश्रय की हास्य चेष्टाएं, जोर जोर से हंसना, ठहाका लगाना आदि। इसमें क्या होता है, अनुभाव, कई बार हम जोर जोर से हंसते हैं ठहाका लगा के। ठीक है, संचारी भाव क्या, हर्ष, उत्सुकता, चपलता, चंचलता आदि। और इसमें संचारी भाव क्या होता है, हर्ष, खुशी होती है, उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है, चपलता होती है और क्या होती है, चंचलता होती है। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण देखिए। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महा बिनु नारी दुखारी। गौतम तीर्थरी तुलसी सो, कथा सुनी सुनी इम्भे मुनिव्रत सुखारे। हवे है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारी। किन्हीं भली रघुनायक जो कृपा करे कानून पुकधारी। इसमें क्या है, मतलब इसमें क्या है, हास्य रस है। ठीक है, काहू न लखा सो चरित बिसेखा, जो स्वरूप नरक कन्या देखा। क्या बोल रहा है, मतलब इसमें भी क्या है, हास्य रस है। मतलब ऐसा स्वरूप जो नृप ने कन्या का देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखे हृदय क्रोध पाते बाते ही जेहि दसी नारद बैठे फूली, सो देसी तेहि न विलोकी। फूली पुनि पुनि मुनि उकसाही, उल्काही देखी दसाहर जन मुस्काई। मतलब उनको क्रोध भी आ रहा है, लेकिन जो मुनिवर है उनको ऐसे उसका उकसाते हैं कि जो उनकी दशा देखकर वहाँ पर क्या होता है, हर कोई मुस्कुराता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हास्य रस है। तंबुरा ले मंच पर बैठे, प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर विलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसकते थे सारे श्रोता। क्या बोला, जो चबूतरा होता है वहाँ पर क्या बैठे हैं, कुछ प्रेम मिलाप की बातें करने के लिए बैठे हैं, लेकिन 15 मिनट घंटा भर मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई राग या मोता ऐसा नहीं होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, सारे श्रोता खिसक जाते हैं वहाँ पर। अगर बंदा अकेला लग जाएगा, सब चले जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, हास्य रस ही तो होगा, सब उसे देखकर तो हंसेंगे ही, है ना। तो अब देखिए रौद्र रस। रौद्र रस किसे कहते हैं, जब किसी काव्य में किसी वैर, अपमान अथवा प्रतिशोध के कारण क्रोध का वर्णन किया जाता है, वहाँ रौद्र रस होता है। क्या बोलना है, जब किसी काव्य में वैर, जिसे हम दुश्मनी कहते हैं, अपमान या प्रतिशोध, किसी से बदला लेना या क्रोध, गुस्सा, इन सब चीज़ों का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, रौद्र रस होता है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। ठीक है, और इसका आश्रयालंबन क्या है, जिसके मन में क्रोध का भाव जगा है। कई बार हमें ऐसा होता है, किसी को देखकर हम नहीं जानते कि उस बंदे ने हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करा है, लेकिन उस बंदे को देखकर हमें ऐसी चिढ़ होती है कि वो सामने आता है तो हमें अपने आप ही क्रोध आ जाता है। ये क्या है, हमारा भाव है।
ठीक है, हमारा भाव। और जैसे पाठक, कवि, श्रोता, दर्शक, नायक, नायिका आदि। पाठक लिख सकता है, कवि भी लिख सकता है रौद्र रस में, श्रोता रौद्र रस की चीज़ें देख सकते हैं, दर्शक सुन सकते हैं, दर्शक देख सकते हैं, नायक नायिका रौद्र रस में क्या कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं, और लेखक रौद्र रस के बारे में लिख सकता है। ठीक है, अब इसका विषयालंबन क्या है, वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में क्रोध का भाव जगा है। ठीक है, इसका विषयालंबन क्या होता है, वह व्यक्ति जिसके कारण मन में क्रोध का भाव जगा होता है। अब उद्दीपन क्या है, वे परिस्थितियाँ या वस्तुएं जिनके कारण क्रोध का भाव जगा है, जैसे अपमान सहना, कटु वचन सुनना आदि। हमारे मन में क्रोध के भाव क्यों जगते हैं, या तो कोई हमें अपमानित करता है, या कोई हमें ऐसे ऐसी चीज़ें बोल देता है जो हमसे सहन नहीं होती, और हमें क्या आता है, अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, क्रोध आता है। ठीक है, अनुभाव क्या है, आश्रय की चेष्टा है, आँखों का गुस्से में लाल होना, गुस्से में कांपना, गुस्से के कारण प्रतिक्रिया देना। कई बार हर किसी को गुस्सा आने की अलग अलग परिस्थितियाँ, उद्दीपन होता है, उनके साथ अनुभव होता है। किसी के गुस्से से आंखें लाल हो जाती है, कोई गुस्से में कांपने लग जाता है, कोई गुस्से में तुरंत क्या कर देता है, प्रतिक्रिया दे देता है। ठीक है, अब संचारी भाव क्या है, इसके अमरस, उग्रता, आवेग आदि। इसमें क्या अमरस है, उग्रता और आवेग क्या है, इसके संचारी भाव है। ठीक है, आगे देखिए इसके उदाहरण। हारी ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाद मुझे। क्या बोला यहाँ पर, कृष्ण जब दुर्योधन की सभा में जाते हैं शांति दूत बनकर, तो क्या करते हैं, दुर्योधन उनको बांधने की कोशिश करता है, तो इतने में क्या होता है, उनको गुस्सा आ जाता है, वो भीषण हुंकार बढ़ता है और अपना स्वरूप क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, और डगमग दिग्गज डोले, वहाँ पर हर कोई डोलने लगता है, और भगवान गुस्से होकर क्या बोल रहे थे, लाओ अपनी जंजीर और बांधो मुझे दुर्योधन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, गुस्से से बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी कोई भी जंजीर कृष्ण को बांध नहीं पाती है। ठीक है, अगला देखिए, वेद वचन ने ही तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जैया कि मरण होगा। क्या बोल रहा है, अच्छे वचन तूने मेरे नहीं माने, जो अच्छी चीज़ें कहना है तो तूने नहीं माना, मेरी मैत्रिता तूने स्वीकार नहीं की, अब तू मुझे पहचान, और ये मेरा अंतिम संकल्प है, अब मैं तुमसे याचना नहीं करूँगा कि तुम मित्रता कर लो, अब क्या होगा, केवल युद्ध होगा, या तो जीवन होगा या मरना होगा, है ना। क्या है, रौद्र रस है, गुस्से से बोल रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते वे यह घोषणा, वे हो गए उठकर खड़े। क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुना क्या हो गया, अर्जुन क्या क्षोभ और गुस्से में जलने लगे, और क्या करने, अपना सब कुछ भूल कर वो क्या बोलने लगे, संसार को ही कहने लगे कि अब वो मेरा क्या देखे, शत्रु रण देखे, मतलब शत्रु के साथ युद्ध देखे, और जो शत्रु रण में क्या है, मेरे दुश्मन क्या है, वहाँ पर मृत पड़े हुए मिलेंगे, और वो ये घोषणा करते हुए क्या करते हैं, युद्ध के लिए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, इन सब में क्या है, आपका रौद्र रस। ठीक है, आगे देखिए, भयानक रस क्या होता है दोस्तों, कई बार हम गलती कर देते हैं एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता, मेरे साथ खुद के साथ भी ऐसा होता है, कई बार चीज़ें ऐसा होता है, हमारे सामने चीज़ें होती है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना, हम खुद कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ पे रौद्र रस लगाएं या भयानक रस लगाएं। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा आप अच्छे से देख लीजिएगा, रौद्र रस और भयानक रस में। मैं क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में मैं भी खुद एग्ज़ाम देने जाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं देने नहीं जाती हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है कि मैं 1 पॉइंट या 2 पॉइंट 1 नंबर ऐसे से रह जाती हूँ, लेकिन कई बार हमारा ऐसा होता है कि हम वहाँ पर देखते हैं और हम खुद कन्फ्यूजन कि इसमें भयानक रस होगा कि रौद्र रस होगा। ठीक है, जब उदाहरण आते हैं तो उस समय हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इन उदाहरणों को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब किसी काव्य में किसी भयावह स्थिति का वर्णन किया जाता है अथवा प्रकृति के प्रलय के रूप का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर भयानक रस होता है। क्या बोला है, जब किसी काव्य में किसी भयावह स्थिति का वर्णन किया जाता है, कोई ऐसी स्थिति जो भयानक स्थिति है उसका वर्णन किया जाता है, जैसे प्रकृति में प्रलय होना या कुछ भी मान लो जिनसे हमें डर लगता हो, भयानक, उसे क्या कहते हैं, भयानक रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है, भय, डर। ठीक
ठीक है। आश्रयालंबन क्या होता है? जिसके मन में भय उत्पन्न हुआ है, जैसे नायक, नायिका, लेखक, पाठक, कवि, श्रोता, दर्शक आदि। क्योंकि दोस्तों यही सब होते हैं, या तो कोई लिखने वाला होता है, या कोई आपका अभिनय करने वाला होता है, या पाठक होता है, या कवि होता है, या श्रोता होता है, या दर्शक होता है ना। विषयालंबन वह व्यक्ति जिसके प्रति मन में भय उत्पन्न हुआ है। विषयालंबन क्या है? जिसके कारण हमारे मन में क्या होता है? भय उत्पन्न होता है। उद्दीपन वे स्थितियाँ परिस्थितियाँ जिनके कारण मन में भय पैदा हो, बाढ़ का आना, तूफान आना, भूकंप आना, सुनामी आना आदि। अगर अभी भूकंप आ जाए, मान लो जो हिल स्टेशन से बिलोंग करते हैं, ऐसा हिल स्टेशन जो थोड़ी सी में जहाँ पर भूस्खलन स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर मान लो अभी कोई बोले कि अभी यहाँ पर भूकंप आने वाला है, 10 मिनट के अंदर यहाँ पे भूकंप आने वाला है, चलो 5 मिनट के अंदर यहाँ पे भूकंप आने वाला है, तो क्या होगा? वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनमें क्या आ जाएगा? भय आ जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर अगर भूकंप आ गया तो तबाही के अलावा और कुछ नहीं होगा, है ना। भूस्खलन होगा, लोगों के घरों का नुकसान होगा, कितनी वही लोग महसूस कर पाते हैं जो क्या कहते हैं, हिल स्टेशनों में रहते हैं जहाँ पर भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो इस भय को अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि अगर कोई यहाँ पर बोल दे कि भूकंप आने वाला है, और अगर सुनामी, कोई कोई कहते हैं समुद्र किनारे रहते हैं, अगर कोई बोल दे कि आज बहुत ज़्यादा, जो समुद्र तट के इलाके में रहते हैं वो लोग 5 मिनट में अपने समुद्र तट से जितने भी उनके आशियाने हैं वो खाली करके दूर चले जाए, क्योंकि अभी इतना खतरनाक सुनामी आने वाली है, यहाँ पर से सब तबाही मचाएगी। जो वहाँ पर रहने वाले हैं तटों के किनारे, उनको पता होगा कि यहाँ पर अगर कोई ख़तरनाक वाली सुनामी आएगी तो क्या होगा। तो उनके अंदर क्या होगा? सिर्फ कहने भर से क्या आ जाएगा? भय आ जाएगा, है ना। और तूफान में क्या होता है? आप देखते हैं कि जैसे फॉरेन कंट्री हम देखते हैं तूफान आते हैं कि गाड़ियाँ भी उड़ जा रही हैं, लोग मतलब पेड़ उखड़ जा रहे हैं। ऐसे तूफान अगर बोलते कि इतने खतरनाक के तूफान आने वाले थे, क्या होगा? सबके मन में भय आ जाएगा, है ना। ये क्या होता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे साथ नहीं भी होती हैं, अगर उसके बारे में कोई अनाउंस करते, कोई ऐलान करते कि ऐसा होगा, तो उतने में क्या आता है? हमारे अंदर भय उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। देखिए अनुभावना का क्या होता है? इसके अनुभाव में क्या आता है? आश्चर्य की चेष्टाएं, डर से चीखना, चिल्लाना, भय से कांपना, बेहोश होना आदि, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि हर किसी का अपना अनुभव प्रकट करने का तरीका अलग अलग होता है। हर रस में, जैसे हास्य रस, क्रोध रस, करना, रौद्र रस, करुण रस, वात्सल्य रस, कोई भी रस हो, लेकिन हर किसी का अनुभव क्या होता है? अलग अलग होता है। हर किसी का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, तो उसी प्रकार हर किसी का अनुभव क्या होता है? अलग अलग होता है। कोई भय के मारे चीखना चिल्लाना करता है, कोई कांपने लग जाता है, कोई बेहोश हो जाता है, कोई इतना स्ट्रांग होता है अंदर से, तो उसके भय होता है, वो जानता है अंदर से खुद, लेकिन फिर भी लोगों के सामने मजबूती के साथ खड़ा रहता है। हर किसी का अनुभव अलग अलग होता है, ठीक है। संचारी भाव क्या है? त्रास, चिंता, आशंका, जड़ता, डर आदि। अब इसके उदाहरण देखिए। गजरती सिंधु लहरिया, चली आ रही फैन उगलती, कुठली काल के जालों सी, फन फैलाए व्यालों सी। क्या बोले? उधर जो सिंधु की लहर है वो क्या आ रही है? फन जो अपना फन है वो उगलती हुई, कुटिल काल से मतलब कोई काल की तरह जाल फैलाते हुए, अपने फन फैलाए हुए आ रही है। इसमें क्या है? भय है। मानो अगर सिंधु की लहर ऐसे आ रही है, अपने फनों को फैला हुए कुटिल जाल से, मतलब इतने भयानक लहरें आ रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि इसके सामने आज जो आएगा वो सब कुछ तबाह नष्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या है? इसमें भय है। एक और अजगरही लखी, एक और मरकराए, विकल्प टोही बीजी, परियो मूर्छा खाए। क्या बोला? एक व्यक्ति कहीं जा रहा है, सामने उसके सामने से क्या गया? अजगर आ गया, और पीछे क्या है? मरकराए, क्या है? शेर आ गया। बटोही क्या करे? आगे जाए तो अजगर खाए, पीछे जाए तो क्या है? उसे मरकराए खा ले, जंगल का राजा खा ले। लेकिन क्या होता है? वो भय के मारे क्या होता है? बीच में क्या होता है? मूर्छा खा के गिर जाता है। धसती तरह धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुच क्रमशः उसके अव्यय होता है हास। क्या बोला? इसमें भी क्या है? जब ज्वालामुखी आता है तो क्या होता है? सब कुछ क्या होता है? धस जाता है, चारों तरफ क्या होता है? सिर पर धुआं धुआं होता है, धरती
खिसक जाती है। और इसमें भी क्या है, एक भय है। लंका की सेना कपि के गर्जन रव से काँप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भाप गई। जब देखा आप लोगों ने, रामायण हर किसी ने देखा होगा, जब बंदी बनाकर जब हनुमान जी वहाँ जाते हैं सीता की खोज में, सीता माता की खोज में, तो वहाँ पर क्या देखते हैं, वहाँ पर रावण क्या करता है, उनको बंदी बना लेता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ उनके गर्जन से ही क्या होती है, जो लंका की जनता होती है वो हनुमान के भीषण गर्जन से ही डरने लग जाते हैं। उनके अंदर एक भय हो जाता है और वो अपने लंका के भयानक विनाश को भाप जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम भयानक रस में ही विराम देते हैं। आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। और आपको जाते जाते सूचना दे दूँ, मोनिका अकेडमी में टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, तो आप कॉम्बो पैक भी उपलब्ध है एसएससी का, तो आप एक बार हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। धन्यवाद।